बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब चंगे भले होंगे, बहुत खुश होंगे। आज आपको मैं कद्दू गोश्त बनाना सिखाऊंगी, जिसको आप लौकी बोलते हैं। बहुत ही इजी और टेस्टी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं मैंने और 15 से 20 लहसुन के जवे ले लिए हैं। इनको हमने प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेना है 5 मिनट तक। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल बॉईल हो चुका है। अब इसको मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया है और इसका पानी हम ड्राई करेंगे। पानी ड्राई करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है घी। 1 प्याली घी लिया है मैंने, ये ऐड कर देंगे इसमें। इसके बाद हमने इसकी भुनाई करनी है। याद रहे जब तक आप इसकी चंगी तरह से भुनाई नहीं करेंगे, इसमें से लहसुन की स्मेल आती रहेगी, जो कि खाने में बहुत ही बुरी लगती है। तो यहाँ पे हमने इसकी चंगी तरह से भुनाई करनी है, बिल्कुल इसको परफेक्ट सा बनाना है। तो 10 मिनट से 15 मिनट तक आपने इसको भूनना है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह इसकी चंगी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। 2 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। इसको आपने चंगी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ताकि नमक मिर्च जो है वो लहसुन और प्याज में चंगी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। इसको चंगी तरह से मिक्स करें। इसके बाद आपने इसमें चिकन ऐड करना है। तो चिकन को आपने पहले चंगी तरह से वॉश कर लेना है। इसको नमक लगा के आप रखते हैं ताकि इसका जो खून वाला गंदा पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ पर अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन ऐड करने के बाद हमने इसकी चंगी तरह से भुनाई करनी है। याद रहे चिकन को चंगी तरह से गलाना भी है। तो यहाँ पे अब इसमें ऐड करूँगी मैं खुश्क धनिया पाउडर। आप इसको कुटा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 2 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। इसको ऐड कर दें और इसको चंगी तरह से मिक्स करें। इसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि चिकन जो है वो चंगी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन को हटा के हम इसको मिक्स करेंगे। आपने 20 मिनट जब इसको दम पे रखना है, तब भी आपने इसको बीच में मिक्स करते रहना है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर और मिर्चें। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, ये मेरे पास फ्रीज़ है। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है और 2 सब्ज़ मिर्चें काट के आपने ऐड कर देनी है। इसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए चिकन चंगी तरह से गल चुका है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसकी चंगी तरह से भुनाई करनी है, ताकि जो चिकन है वो चंगी तरह से एक अच्छा सा टेस्ट दे। तो यहाँ पे इसमें अब ऐड करूँगी मैं लौकी यानी कि कद्दू। तो इसको बहुत मोटा नहीं काटा मैंने, बिल्कुल नॉर्मल साइज सा काटा है। तो ये तकरीबन आधा किलो है। इसको चंगी तरह से मिक्स कर दें ऐड करके। इसी दौरान जो चैनल पे न्यू हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल का बटन ऑन कर दें। आप सबकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है और एक इनाम होता है। अब इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम में रखेंगे, ताकि जो कद्दू है ये पानी छोड़ दे और इसकी भुनाई फिर हम कर सकें। तो यहाँ पे इसको मिक्स करते हैं। याद रहे कद्दू का गलना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम में रखेंगे, ये दम में ही गल जाएगा। तो यहाँ पे इसको दोबारा हम ढक देते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से देखें हमारा जो कद्दू है ये बिल्कुल गल चुका है। बिल्कुल परफेक्टली हमारा कद्दू गोश्त जो है ये बन के बिल्कुल रेडी है। तो इसके ऊपर अब हम डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इस तरह से, और ये होती है खाने की रौनक। तो हम इसके ऊपर रौनक ऐड करेंगे। उसके बाद इसको चंगी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारा कद्दू गोश्त बन के बिल्कुल रेडी है। धनिया ऐड करने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने इसको दम देना है। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखिए हमारा जो खाना है ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको करेंगे डिश आउट। फाइनल लुक को मिस नहीं करना आपने। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत लुक आई है इसकी। उम्मीद करती हूँ मेरी पहली रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह की लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।